शादी से हर कोई भागता है क्योंकि हर किसी की शादी को लेके अपनी अपनी डेफिनेशंस होती हैं। पर अगर यही शादी आपके प्रमोशन के लिए इम्पोर्टेंट बन जाए तो कौन नहीं करना चाहेगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आरुषि और आज मैं के ड्रामा नो गेन नो लव की बात करने वाली हूँ। इसमें टोटल 12 एपिसोड हैं और ये रोम कॉम जेनर की है। इसके पहले एपिसोड में मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन बताऊंगी। एपिसोड 1 की शुरुआत होती है लीड रोल हयोंग के स्कूल टाइम से कि वो डॉज बॉल खेल रही है और अपनी टीचर से पूछती है कि हम सब सेम फीस देते हैं और लड़कों को पूरा ग्राउंड दिया जाता है खेलने के लिए कि वो सॉकर खेल सकें और हमें छोटा सा कॉर्नर डॉज बॉल खेलने के लिए दिया जाता है, ऐसा क्यों। तो उसका टीचर उससे उसका नाम पूछता है। तो हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कैसे वो लॉस में रहना बिल्कुल पसंद नहीं करती क्योंकि उसकी माँ फॉस्टर किड्स घर में ले आती है और उसको नज़रअंदाज करती है। उसको ये चीज़ से बहुत बुरा लगता है कि उसकी माँ अपने बच्चे को नज़रअंदाज कर रही है और फॉस्टर किड्स को इतना प्यार कर रही है। फिर वो टीचर को अपना नाम सोन हेयोंग बताती है और टीचर उसको कहता है कि लड़कियों को डॉजबॉल गेम खेलना पसंद है और अगर तुम कुछ कहोगी तो लड़कियां तुम्हें पसंद नहीं करेंगी। तो क्या तुम चाहती हो कि तुम्हें लड़कियां पसंद ना करें। सीन फिर प्रेजेंट टाइम में आता है कि हेयोंग मनी काउंट कर रही है। इस सीन में हमें पता लगता है कि वो कितनी कैलकुलेटिव है और फिर उसका बजट उसकी कलीग फ्रेंड खराब करने आ जाती है। मुझे ये सीन बड़ा प्यारा लगा, तो आप भी देखिए मेरे साथ। 1 लाख वॉन का यूजे तुम्हारा सीनियर और तुम्हारी टीम में था ना? हाँ। तो 1.5 लाख का यहाँ का खाना महंगा लग रहा है। 1.5 लाख पर हेड तो होगा ही। अगर खाना ही 1.5 लाख का है तो मुझे 3 लाख तो देना ही चाहिए। ये एक शादी का इनविटेशन है या फिर बिल? दैट इज द क्वेश्चन। सही बात है, मैंने शादियों में अब तक पूरे इतने में तो मैं एक कार खरीद सकती थी। एक सेडान तो आराम से आ जाती। सोचो हमारे पेरेंट्स ने शादियों में कितना दिया होगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये शादी हेयोंग के एक्स बॉयफ्रेंड की है और उनके ब्रेकअप को 6 महीने हुए हैं और उसका बॉयफ्रेंड अब शादी कर रहा है। इस सीन में वो दोनों एक दूसरे को मिलते हैं और दोनों अपने मन में सोचते हैं कि ये मेरी शादी में क्यों आई, और हेयोंग बोलती है अगर मैं नहीं आई होती तो ऑफिस में सबको शक हो जाता कि मैं इस शादी में क्यों नहीं आई। फिर ब्राइड एंड ग्रुप की एंट्री का सीन आता है जिसमें दिखाते हैं कि हेयोंग पिक्स में देखती है कि ब्राइड ग्रूम के रिलेशनशिप को 1 साल हुआ है और वो बहुत कैलकुलेट करती है कि उनके ब्रेकअप को जब 6 महीने हुए हैं तो इनके रिलेशनशिप को 1 साल कैसे हुआ। साथ ही साथ हमें लीड एक्टर जियोक को दिखाते हैं कि वो इंटरव्यू दे रहा है जॉब के लिए और उसको एंजल टाइप दिखाया गया है कि वो गलत काम नहीं करता और इंटरव्यू लेने वालों को एज अ डेवल। इंटरव्यू वाले एक राउंड में साथ की लड़की को पूछा जाता है कि अगर उसका बॉस उसका गलत फ़ायदा उठाएगा तो उसको क्या करना चाहिए। इसमें जियोक कहता है कि मैं उससे कहूँगा कि तुम्हारे पास क्या सबूत है एंड उस सबूत को लेके ह्यूमन अफेयर्स में जाके कंप्लीट करनी चाहिए। जैसे कि मैं अभी इस इंटरव्यू को रिकॉर्ड कर रहा हूँ वैसे ही ऐसे हीरो को रिजेक्ट कर दिया जाता है एंड वो साथ में इंटरव्यू आए हुए साथ के लोगों को माफ़ी मांगता है। साथ ही साथ हमें ये दिखाया है कि हेयोंग की माँ नर्सिंग होम में है और हेयोंग इस वक्त बहुत गुस्से में है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसको 2 टाइम किया है। फिर वो ग्रुप फ़ोटो के लिए फ्लावर लेके जाती है और टेबल क्लॉथ से अपना गाउन बना के दूल्हे के साथ खड़ी हो जाती है कि मैं तुम्हारी एक्स हूँ तो मेरा तुम्हारे साथ खड़ा होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। फिर ये सब उसकी इमेजिनेशन होती है। फिर रियलिटी में दिखाते हैं कि वो ब्राइड के साथ खड़ी होके पिक्स क्लिक करवा के आ जाती है। घर पर उसकी फॉस्टर सिस्टर्स होती हैं जिनको पता लगता है कि वो अपने एक्स की शादी में गई है। तब वो उसको आते हुए देखते हैं और पूछते हैं कि वो ये क्या लेकर आई है। वो लाई होती है ब्राइड का बुके। हमें साथ साथ ये भी दिखाया है कि जियोक और हेयोंग की बिल्कुल नहीं बनती है और जियोक पार्ट टाइम जॉब करता है। फिर सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे का कि हेयोंग अपने एक्स
वूजे को मीटिंग रूम में बुला के शादी में दी गए 300,000 वॉन वापस मांगती है। वो उसको देने के लिए मना कर देता है, पर फिर एक शर्त रखता है कि ठीक है, वो उसको उसके रुपये वापस देगा, पर उसकी शादी में। और ये कह के चला जाता है। हयोंग को गुस्सा आता है और वो वूजे को बोलती है कि वो उसकी बीवी से मिलने जा रही है, उनके बारे में सब कुछ बता देगी। ऐसे में डर के मारे वूजे नीचे मिलने आता है और देखता है कि वो दोनों एक साथ बैठी हुई हैं, पर हयोंग बस उसको डरा रही होती है। बाद में वूजे उससे सॉरी बोलता है और कहता है कि उसका अलायंस ख़त्म हो गया है और वो उसको उसके 300,000 वॉन देगा, लेकिन उसकी शादी में, उससे पहले नहीं। सेकेंडरी आर्क में हान जी हुन को दिखाते हैं, जो फैंटेसी नॉवल वेब पे लिखती है और अपने एक फ़ैन के कमेंट को देख के बहुत खुश हो जाती है। उसकी फ़ैन सेकंड लीड बॉक होन, जो कि गुलबी एजुकेशन का सीईओ है, उसकी माँ है। बॉक होन के पापा उसको कहते हैं कि उसको अपने कंपनी की रेवेन्यू 1 साल के अंदर इंक्रीज़ करने हैं, नहीं तो वो उसकी शादी करवा देंगे। ये तो आपको पता होगा कि 1800 अरेंज मैरिज बिजनेस को अपलिफ्ट करने का बेस्ट तरीका होता है। गुलबी एजुकेशन कंपनी में ही हमारी मेन लीड हयोंग काम करती है। बैक टू लॉसेस एंड गेन, गुलबी एजुकेशन मैरिड एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा बेनिफिट्स देती है सिंगल्स के कंपैरिजन में, जैसे कि वेडिंग सपोर्ट, एक्स्ट्रा वेकेशन, चाइल्ड सपोर्ट, सैलरी रेस, प्रमोशन एंड सो ऑन। अपनी कंपनी के रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए कंपनी के अंदर टैलेंट कंपटीशन करवाया जाता है, जिससे प्रमोशन इजीली होगा। पर हयोंग ये सुन के खुश हो जाती है, पर जब उसको पता लगता है कि कंपनी बस मैरिड लोगों के लिए ये सब कर रही है, तो उसको बुरा लगता है। उसको उसकी फ्रेंड बताती है कि अकॉर्डिंग टू द रूमर्स ये एंटी सिंगल वुमेन रूल चेयरमैन की वाइफ ने करवाया है, एज पास्ट में चेयरमैन वाज हैविंग अफेयर। और ये रूल सीईओ के ऊपर भी लागू होता है कि वो कोई फीमेल सेक्रेटरी नहीं रख सकता। हेयोंग फिर भी कॉन्टेक्स्ट में पार्टिसिपेट करती है, पर उसका प्रपोज़ल वूजे से 90% आइडेंटिकल होता है। एचआर उसको कहती है कि अपना सेटलमेंट तुम दोनों खुद करो कि किसका से हम प्रपोज़ल आगे बढ़ाएंगे। अब चीटिंग के साथ साथ उसका आइडिया चुराना भी गलत बात होती है वूजे। वूजे उसको कहता है कि अपना प्रपोज़ल विड्रॉ कर दो, एज तुम जीत नहीं पाओगी क्योंकि तुम मैरिड नहीं हो। फिर वो उसको कहती है कि आइडिया मेरा था और मैं तुम्हारी कंप्लेंट करूँगी एचआर से। तो वो कहता है कि ठीक है, कर दो, मैं कह दूंगा कि तुम जल रही हो, मैंने तुम्हें छोड़ दिया और शादी कर ली, इसलिए तुम बदला ले रही हो। और इससे हेयोंग को गुस्सा आता है और वो उसको कह देती है कि वो शादी कर रही है 1 महीने में। हेयोंग रात को डिपार्टमेंटल स्टोर में जाती है, जहाँ जीवुक काम करता है। अब हेयोंग को एक पोटेंशियल ग्रूम चाहिए जो एवरेज लुकिंग हो और जिसका चेहरा लोगों को याद न रहे। हेयोंग वहाँ से अपनी ड्रिंक लेकर बाहर पीने लगती है और उसको याद आता है कि उसके एक्स ने उसको कैसे कहा कि उससे कोई और शादी नहीं करेगा क्योंकि वो कैलकुलेटिव है और ऊपर से वो उसको पैसे तभी देगा जब उसकी शादी होगी। हेयोंग बाद में नशे में जीवुक को प्रपोज करती है कि वो उससे कॉन्ट्रेक्चुअल शादी कर ले और वो उसको मना कर देता है। एंडिंग में हमें दिखाते हैं कि हेयोंग ने वूजे से ब्रेकअप किया जब उसने नशे में उसकी माँ की देखभाल के लिए किसी और को रखने की बात छेड़ी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं था कि वो उसकी लापरवाही से गुस्से में थी, बल्कि उसने इसलिए रिश्ता ख़त्म किया क्योंकि वो उसे बोझ नहीं बनना चाहती थी। अब बात करते हैं एपिसोड 2 की, जिसका पहला सीन दिखाते हैं कि जीवुक अपनी दादी के साथ बैठा हुआ है और ये 8 साल पहले का फ्लैशबैक है, जिसमें उसकी दादी नर्सिंग होम में है जिनको कैंसर है, इसलिए उसको सिगरेट पीने वाले लोग पसंद नहीं हैं। हयोंग भी सिगरेट पीती है, इसलिए वो हयोंग को भी पसंद नहीं करता। हयोंग की बहनों को उसकी शादी का आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता है, इसलिए उसकी अपनी स्टेप सिस्टर मिस चा के बीच कहासुनी हो जाती है, जिसमें वो उनको बोल देती है कि तुम मेरी माँ की बायोलॉजिकल बेटी नहीं हो जो इतना बोल रही हो। ये सुन के मिस चा को गुस्सा आता है और वो घर से चली जाती है, पर फिर भी हयोंग अपनी फेक वेडिंग के लिए आगे बढ़ती है क्योंकि उसको अपनी मॉम के सामने शादी करनी है, जो कि डिमेंशिया की पेशेंट है और नर्सिंग होम में रहती हैं। वो नेक्स्ट डे फिर से जीवुक को मिलती है और उसको शादी का फिर से प्रपोज करती है और वो उसको फिर से मना कर देता है।
हयोंग फिर भी वेडिंग प्लानर से मिलके अपनी शादी की पूरी तैयारियां करती है, बस उसको दूल्हा चाहिए होता है। फिर नेक्स्ट में दिखाते हैं कि जीवुक हयोंग को मिलता है सुबह सुबह और उसको हाँ कर देता है, क्योंकि उसने रात को सुना होता है कि हयोंग शादी अपनी माँ के लिए कर रही है। और अब आता है इस ड्रामे का द फर्स्ट रोमांटिक सीन। हयोंग को जीवुक अपने पास खींच के पूछता है, क्या हयोंग को कुछ फील हो रहा है? हयोंग बोलती है कि उसको कुछ फील नहीं हो रहा है। वो बार बार अलग अलग ट्रिक्स करता है एंड हयोंग हर बार सेम आंसर देती है कि उसको कोई फीलिंग नहीं आ रही है। तो जीवुक उसको पूछता है कि ग्रूम बनने के लिए वो रेडी है, पर उसकी एक शर्त है कि उसको एक फॉस्टर कैट को एक हफ्ते के लिए अपने पास रखना होगा। जो फॉस्टर सिस्टम उसको बचपन से नहीं पसंद था, वो उसके लिए मान जाती है। साथ ही दिखाते हैं कि हान जी वोन की नॉवल को इन्वेस्ट करने के लिए सेकंड लीड की मॉम हाँ कर देती है। हयोंग का सारा वेडिंग लिस्ट का काम हो चुका है, बस वेडिंग ड्रेस एंड ग्रूम का टक्सीडो फाइनल करना रह गया था। वो खुद ही जा रही होती है रेंटल में सब करने के लिए और जीवुक को अपने पास बुला के उसकी मेजरमेंट पूछती है। जीवुक बोलता है कि हयोंग को उसका नाम तक नहीं पता, ना एज पता है और ये सब चीज़ें पूछना ओवर द लिमिट है। तो वो जीवुक को बताती है कि उसको रेंटल में जाके सब फाइनल करना है, इसलिए उसको सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। टू बी सरप्राइज्ड वो दोनों साथ में जाते हैं। हयोंग बहुत बेकार वेडिंग गाउन पहनती है कि लोगों को वो याद रहे, ग्रूम नहीं। पर जीवुक उसको कहता है कि उसको कुछ और पहनना चाहिए। जब जीवुक उसको पूछता है कि वो क्या पहने, तो हयोंग उसको कहती है कि तुम्हें जो ठीक लगे तुम वो पहन सकते हो। वो चेंज करने जाता है, तभी उसी टाइम हयोंग का एक्स वूजे और उसकी वाइफ उस शॉप में अपने फ्रेंड का वेडिंग गाउन लेने आ जाते हैं एंड वो उसको कहते हैं कि वो हयोंग की हेल्प कर सकते हैं। उसी टाइम जीवुक अंदर से बोलता है कि क्या वो बाहर आके उसको दिखा सकता है कि वो कैसा लग रहा है। अब नर्डी पार्ट टाइमर से वो एक स्टड की तरह ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिससे सब शॉक्ड हो जाते हैं और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। अब तक मुझे ये दोनों एपिसोड बहुत पसंद आए। ये सही में एक सटायर, पैरोडी, आयरनी एंड तीखे डायलॉग वाली सीरीज़ है जो आप जल्दी नहीं भूल पाएंगे। अगर आपने ये सीरीज़ देखी है तो मुझे अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी एपिसोड्स एक्सप्लेन करती रहूँगी मैं। तब तक के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।